हाँ यार बस ठीक है। तो देखो यार वो थोड़ा सा सेटिंग करा था थोड़ा सा। तो इसमें क्या है, तो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को कि अरे यार ये देखिए क्वेश्चन, वैसे तो पढ़ता नहीं पूरे साल भर, तुझे आज ही पढ़ना है। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो देखिए बेटा जी, इसमें क्या है, जो हमारा जो सीयू सेट का इस बार का एग्जाम है, इस बार जो सीयू सेट है इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है कि नहीं है। तो ये जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना, उसके लिए पहले मतलब अभी तक फाइनल नहीं हुआ था, बट अब इन्होंने फाइनलाइज कर दिया, कल ही अनाउंस किया है, यूजीसी ने कल ही अनाउंस किया है कि तुम लोगों के जो एग्जाम्स होंगे, अब जो तुम्हारा अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग और नीट, मतलब कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा जो कोर्सेज होते हैं, जैसे बीएससी के कोर्सेज होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कोर्सेज होते थे, जामिया इस्लामिया है, एएमयू है, बीएचयू है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहलाती है। अराउंड 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है हमारी कंट्री में, ठीक है कि नहीं है। तो उन सब में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या होती है, इनको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। एक होती है स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सी, आईपी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है। दिल्ली की सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जामिया मिलिया है। इसके अलावा तुम्हारा ये एएमयू, एएमयू तो सॉरी एएमयू बोल रहा हूँ, जेएनयू हो गई है, डीयू हो गई है, ठीक है। तो ये सारी की सारी, जैसे आईआईटी है, ये सारी की किसके अंदर आती है बेटा जी, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग और डॉक्टर, इंजीनियरिंग का मतलब बीटेक और डॉक्टर का एमबीबीएस के जो कोर्सेज है, उसके अलावा जो कोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे कि बीएससी, बीकॉम, बीए, उसके लिए ना, उसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया, ठीक है। पहले 12th के एग्जाम के बेसिस पे होता था, अब इन्होंने, अब तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हारी जो 12th के एग्जाम्स है ना, उसकी वेटेज नहीं है यहाँ पर कोई भी। अब इसका मतलब ये नहीं कि 12th के एग्जाम बिल्कुल बेकार हो गए, 12th के पेपर को सीरियस नहीं लेना। ये सिर्फ क्या है, एक क्राइटेरिया होगा कि मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए। अभी कितना क्राइटेरिया है वो उन लोगों ने डिफाइन नहीं किया रखा है कि 60% हो, 70% हो, 70। अब खाली ये एक क्राइटेरिया बन गया कि इतने मार्क्स होने चाहिए 12th में, बस। उसके अलावा उसकी कोई वेटेज नहीं है। तुम्हारे 60% आ गए, ठीक है, अब तुम एग्जाम दे सकते हो सीयू सेट का। 70 आ गए, वो डिपेंड करता है कि उनका क्या क्या है। इसके अलावा देखो, अभी सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के आगे पावर दे रखी है, वो चाहे तो 12th के मार्क्स को भी अपने अंडर रख सकते हैं, सीयू सेट प्लस 12 दोनों के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। अभी वो 2 से 3 अप्रैल को फाइनल करेंगे कि उन लोगों को कैसे कैसे एडमिशन देना है। तो मैं सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा उनके क्या क्या क्राइटेरिया है। ये एग्जाम दो। अभी इस साल क्या है, इस साल, अगले साल से क्या होगा, जो काउंसलिंग होगी वो एक सेंट्रल काउंसलिंग हो जाएगी। इस साल काउंसलिंग जो है हर एक यूनिवर्सिटीज की अलग अलग है, यानी कि तुम लोगों को पहले सीयू सेट का फॉर्म भरना है, ठीक है नहीं, उसके बाद क्या करना है, तुम्हें इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भी भरने पड़ेंगे। ऐसा नहीं सीयू सेट का फॉर्म भर लिया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, मार्क्स भी अच्छे आ गए, और तुमने अगर दूसरी यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरा तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। तो सीयू सेट का तो फॉर्म भरना ही भरना है। इसके अलावा जैसे ड्यू एडमिशन, तो ड्यू का अलग से फॉर्म निकलेगा, जेएनयू में चाहिए जेएनयू का अलग से निकलेगा, एएमयू में चाहिए एएमयू का अलग से निकलेगा, जामिया में चाहिए जामिया का अलग से निकलेगा। ऐसी अलग अलग, जैसे अपनी मुंबई की यूनिवर्सिटी है उसमें चाहिए, सब जगह का क्या है, अलग अलग फॉर्म भी निकलेगा। इसको भी फिल करना है, इस फॉर्म को, उसके बाद इंडिविजुअल फॉर्म फिल करना है। इनके कोई एग्जाम नहीं होंगे, इन यूनिवर्सिटी खाली फॉर्म फिल करना है, एग्जाम नहीं होंगे। एग्जाम सिर्फ इसका होगा, इसकी तुम्हारी एक रैंक आएगी, इसके कोई मार्क्स आएंगे, ठीक है, और उसके बेसिस पे क्या होगा, फिर तुम्हें इनके फॉर्म भरने होंगे और फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये एग्जाम कैसा होगा, जो सी सेट का एग्जाम है, इसका पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कर रखा है। तो जो सी सेट का एग्जाम है बेटा, ये 2 सेक्शन में होगा, 2 सेक्शन 2 शिफ्ट में होगा। एक है शिफ्ट 1, ठीक है, शिफ्ट 1, एक है शिफ्ट 2। सीयू सेट का जो एग्जाम है 2 शिफ्ट में, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 जो है ऑप्शनल है, तुम्हारा मन करे दो, नहीं करे तो मत दो। मतलब कि अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है, इसको भी अभी लास्ट में बताता हूँ कि क्या है इसका मतलब। पहले जानते हैं शिफ्ट 1, ये कंपलसरी है, सबको देना है, ठीक है। 2 शिफ्ट में होगा, ये 3.5 सवा 3 घंटे के आसपास का एग्जाम है मेरे ख्याल से, 3 सवा 3 घंटे। एग्जैक्टली कितना होगा वो सारी डिटेल्स अभी आएंगी, कल ही उन लोगों ने बताया है। अभी ये फाइनल हो गया कि सीयू सेट का एग्जाम होगा, ठीक है। जैसे जैसे डेज पास होते रहेंगे, मैं अगले हफ्ते भी तुम लोगों को एक बता दूंगा किस तरीके से एग्जाम है, इस तरीके से तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी उन लोगों ने बताया एग्जाम होगा, सिलेबस की रफ आइडिया दे दिया सिलेबस का क्या होगा, ठीक है, और कैसे कैसे सब्जेक्ट्स क्या क्या आएंगे, कैसे कैसे एग्जाम होगा, वो भी वो बता देंगे नेक्स्ट वीक तक। अभी क्या है, इन लोगों की जो शिफ्ट 1 है, इसके अंदर बेटा जी उन लोगों ने रखे हुए हैं 2 सेक्शन, 3 सेक्शन रखे हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शन होंगे यहाँ पे, ठीक है, 3 सेक्शन होंगे। तो सेक्शन ए होगा, जो मेरा सेक्शन ए है। अबे आज इस मोबाइल को पता नहीं खराब होना, पता नहीं क्या हो गया, तो पता नहीं क्या ब्लर सा हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। हाँ, बीसीए के लिए वैलिडा पे रुको जाओ, क्वेश्चन अपने कॉपी पे लिख लो, क्वेश्चन लास्ट में, तुम्हारी जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो लास्ट में रखेंगे भाई, ठीक है कि नहीं। अभी क्वेश्चन आंसर कोई बच्चा ना पूछे, क्वेश्चन आंसर सबके सब मैं लास्ट में दूंगा सबको, ओके। अभी मत पूछो, अभी सुन लो खाली जो जो इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं अपने आप ही आधे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। पहले सुन लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना, लास्ट में क्वेश्चन आंसर का भी एक डाउट सेक्शन रख लेंगे। सेक्शन नंबर ए, सेक्शन ए जो होगा ना, इसके अंदर क्या है बेटा जी, इसके अंदर तुम्हारा एक लैंग्वेज का टेस्ट होगा, लैंग्वेज का टेस्ट है। अब इसके अंदर 13 लैंग्वेजेस है,
तो 13 लैंग्वेज कहने के लिए होता, खाली तुम लोगों को तो इंग्लिश का ही देना है, ठीक है नहीं, तुम्हारा तो इंग्लिश का ही होगा, मैक्सिमम बच्चों का जो सीबीएसई वाले हैं उनका इंग्लिश का ही होगा। और एक बात मैं बता दूं तुम लोगों को, ये तुम्हारे लिए ना बहुत खुशखबरी की बात है, तो तुम्हारे वरदान है, ये वाला एग्जाम हो गया दिल्ली वालों के लिए, सीबीएसई वालों के लिए तो ये वरदान है भाई, ठीक है। ये तो मैं चाहता, काश मेरे टाइम पे भी होता, हो सकता था मैं और भी अच्छे कॉलेज में होता, ठीक है कि नहीं है। मतलब कि क्या होता है ना कि देखो यहाँ पर मैं ऐसा किसी यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं करता हूँ, बट जो सीबीएसई के एग्जाम है ना, इनमें बहुत कम चीटिंग होती है, ठीक है, सेंट्रल एग्जाम होते हैं, चीटिंग यहाँ पे बहुत कम होती है। और जैसे बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, वहां पे कुछ कुछ बच्चों को तो मतलब ऐसे लगता है कि फ्री के मार्क्स बांट दिए उन्होंने, जहां उन्होंने सेटिंग से बैठा दी होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे मार्क्स लेके आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि हम जो दिल्ली वाले बच्चे हैं, यहाँ तो पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से एग्जाम होता है, फ्रॉडबाजी कम होती है, तो यहाँ के बच्चों को बहुत नुकसान हो जाता है उससे, ठीक है। तो यही क्या, ये जो एग्जाम रखा है इन्होंने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे तो दूसरी स्टेट बोर्ड के होते हैं, वहां भर भर के उनको मार्क्स मिल गए और तुम लोगों को मार्क्स नहीं मिले, तो क्या होता है, उसके तो 95% आ गए, तुम्हारे 75% है। अब ड्यू में जाओगे तो उसके भी 95% काउंट होंगे, तुम्हारे 75 काउंट होंगे, जबकि तुम्हारे बोर्ड अलग अलग है। तो सेंट्रल क्राइटेरिया तो है नहीं, हो सकता है उसका एग्जाम आसान आया, हो सकता है उसने चीटिंग करी, हो सकता है उसका एग्जाम कुछ भी हुआ हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। अब क्या रख दिया, सेंट्रल लग गई, अब सबको ये देना, इसके बेसिस पे एडमिशन होगा, ठीक है। तो पहले क्या होता था, सब जगह का अलग अलग होता था। और यकीन मानो, मेरा तो एक फ्रेंड था, मतलब कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारे वहां मैंने बीएससी करी 3 साल में होती है, ठीक है कि नहीं, 3 साल में होती है थी, ठीक है। मुझे नहीं पता था फेल होने का कितने साल में कर सकते हैं, बट अब मैं कंफर्म बोल सकता हूँ 6 साल में कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो दोस्त ने 6 साल में करी बीएससी, ठीक है। 3 साल तक होते होते 3 साल फेल होता गया, फेल होता, पास ही नहीं कर पा रहा हूँ, बीएससी पास नहीं कर पा रहा। और 12th में कितने मार्क्स आए थे, 95% मार्क्स आए थे, ठीक है। 7 में एडमिशन ले लिया, ठीक है, था वो बिहार का। तो अब क्या मतलब कि उसको पता नहीं कैसे नंबर आए, कह रहा तो था, मैं उस समय बहुत पढ़ता था, उसके बाद पता नहीं कि हवा लग गई मुझे, ठीक है। वो तो भाई देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता, पास होने इसलिए मुश्किल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो फ्रॉडबाजी करके ना अच्छी यूनिवर्सिटी जो आए थे, और जो मतलब कि कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है 12th क्लास में, हमें ही पता है 90% कितनी मुश्किल से लाए जाते हैं, और वहां पता नहीं 90-95% बट रहे होते हैं। तो अब क्या है, अब वो थोड़ा सा धांधलेबाजी होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है, जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है ना, वो घबराना मत यार, इस बार तो पेपर ऐसा हो गया, अब तो मार्क्स से एडमिशन नहीं होगा, आसान हो गया तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा। जैसे अगर तुम्हारे लिए मुश्किल है तो औरों के लिए तो मुश्किल है ना वो, ठीक है नहीं, तुम पढ़ के गए हो तो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें एक बार आइडिया भी लग गया कैसे एमसीक्यू वाला होता है, सब कुछ आइडिया भी लग गया और अच्छा कर सकते हो। पेपर बहुत आसान आएगा, कोई आईआईटी जेई टाइप का पेपर नहीं आएगा कि सोचो यार आईआईटी का इतना मुश्किल पेपर आता है। जैसे हम लोग अपने जॉब की भी बात करते हैं, तो जॉब में भी आगे जैसे दो टाइप के एग्जाम होते हैं, एक आईएएस आईपीएस वाला एग्जाम हो गया और एक एसएससी बैंकिंग वाला एग्जाम हो गया। तो जैसे आईएएस आईपीएस को काफी मुश्किल होता है, वो समझ लो वो आईआईटी जेईई और नीट टाइप का है वो, ठीक है, वो थोड़ा एक अलग लेवल का है। और जो ये वाला एग्जाम होगा बहुत नॉर्मल होगा, सीबीएसई के हिसाब से होगा, जैसे तुमने सीबीएसई में पढ़ाई करी है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई करी है, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से उठ के आएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये एग्जाम बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनेगा जैसे तुम लोग सीबीएसई करते थे, बस यहाँ पर क्या है कि मार्क्स आ जाएंगे तो रैंक बन जाएगी, थोड़ा एडमिशन प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाएगा। और सब जो ऑल ओवर इंडिया है ना, सबको एक कॉमन एंट्रेंस देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जो फ्रॉड होता था वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम को रखने का ये रीजन है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि यार अब तो हमारा क्या होगा, भाई जैसे तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम्हारे लिए चेंज है, वैसे और सारे बच्चों के लिए चेंज है, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के बच्चे हैं जो सीबीएसई से पढ़ रहे हैं, उनको तो कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है कि नहीं है, तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो तुमने जो मेहनत करी है तुम्हारा आराम से हो जाएगा, और अब ज्यादा चांसेस हो गए कि तुम्हारा एडमिशन और अच्छे कॉलेज में हो सकता है, जिनको बीएससी वगैरह करनी है। अब बताता हूँ कि कौन कौन से कॉलेज में इससे, कौन कौन से कोर्सेज में इसमें एडमिशन होगा। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बहुत सारी है इंडिया में, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, इस पे भी आऊंगा अभी। जैसे कि मान लो डीयू है, यहाँ पे ज्यादातर कौन से कोर्सेज होते हैं, प्योर साइंस के कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड की, जीबी पंत यूनिवर्सिटी, वो एग्रीकल्चर में करवाती है, ठीक है। अब मान लो तुम लोगों को एग्रीकल्चर में करनी है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो सीयू सेट के थ्रू ले रही हो, तो तुम एग्रीकल्चर में जाके अपना एडमिशन ले लो, एग्रीकल्चर में जाके कर लो, ठीक है। ऐसे ही क्या है, इंडिया में बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीयू का तो खाली नाम आता है, डीयू जेएनयू, इनका नाम बहुत ऊपर है, बाकी ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, तुम कहीं पर भी जाके लो, तुम्हें भी पता चल जाएगा, ठीक है। बट इस साल के लिए ध्यान रखना, तुम्हें फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे, इसका भी फॉर्म अलग भरने का, इसका इन सबका फॉर्म अलग भरने का, एग्जाम एक ही होगा बट इनके भी फॉर्म तुम्हें अलग से भरने पड़ेंगे। डीयू का फॉर्म आएगा तब उसको फॉर्म को भी फिल करना है, ये नहीं कि अच्छा ये भर लिया रैंक आगे चलो छोड़ो, अब तो डीयू में सीधे एडमिशन लेने पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तुम इसका फॉर्म जरूर फिल करना होगा इस साल, नेक्स्ट ईयर कॉमन काउंसलिंग होगी, नेक्स्ट ईयर खाली इसको भरो, अब बताओ इस साल के लिए दोनों के फॉर्म भरने हैं। अब यहाँ सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए लैंग्वेज होगा, 13 लैंग्वेज तुम्हें दी जाएंगी, 13 लैंग्वेज में तुम लोगों को क्या करना है, कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है, उसमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। तुम एनटीए की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो तुम तो ऑब्वियसली बात है, तो इंग्लिश लोगे या हिंदी लोगे, ठीक है, ज्यादातर तुम सारी इंग्लिश ही लोगे, तो तुम्हारे एक समझ लो एक टेस्ट तो तुम्हारे इंग्लिश का होगा सेक्शन ए में, ठीक है। 25 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, ठीक है। 25 क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 नहीं है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन अभी बताऊंगा कितने, देखना पड़ेगा, क्वेश्चन का याद नहीं है। टोटल क्वेश्चन 100 है, टोटल क्वेश्चन 100 है। ज्यादातर वेटेज सेक्शन बी की है, ये वेटेज है, ये तुम्हारे मेन सब्जेक्ट होंगे, कोर सब्जेक्ट होंगे, सेक्शन बी वाले कोर सब्जेक्ट होंगे। अराउंड 75 क्वेश्चन है इसमें, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन मैथ, इस तरीके से यहाँ पे मेन पोर्शन ये है, ठीक है। सेक्शन सी वाला जो पोर्शन है ये है रीजनिंग, ये रीजनिंग का है, ये रीजनिंग प्लस
अभी कितने कितने क्वेश्चन है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट टाइम में बता दूंगा। अभी एक आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि कल ही ये जितना भी कल ही फाइनलाइज किया है इन लोगों ने, ठीक है कि नहीं है, तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है कि तुम लोगों को समझा दूंगा कैसे कैसे करना है सारा रीजनिंग। और प्लस यहाँ पे मैथमेटिकल थोड़ा सा जो मॉडलिंग वगैरह होती है उसके क्वेश्चन आएंगे। मतलब सिंपल सी बात होगी, कोई मुश्किल मुश्किल चीजें नहीं होगी। जैसे तुमने बचपन में नवोदय का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, इसके अलावा तुमने जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है वो दिया होगा, या फिर तुम थोड़ी बहुत रीडिंग वगैरह कोई बुक करोगे तो वहां से हो जाएगा। इसके अलावा ठीक है, हम लोग, मैं अपने एक फ्रेंड को बोल दूंगा, वो भी तुम लोगों को मैं भी बताऊंगा कैसे कैसे तैयारी करवाएंगे, हम करवाएंगे पूरी की पूरी तैयारी। तो हम बुला लेंगे टीचर को अपना, तुम्हें पढ़ा देगा रीजनिंग रीजनिंग, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल वाली रीजनिंग नहीं है, ठीक है, ये मत सोचना भाई एसएससी बैंकिंग बैंकिंग आईएएस आईपीएस टाइप की रीजनिंग आ जाएगी। सिंपल रीजनिंग है, सिंपल है, पहला फॉर्मेट है। और पहले बता दूं, पहली बार कोई एग्जाम होता है तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो इजी ही होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल बना देंगे, ठीक है। तो अपना सीबीएसई लेवल आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अब तो सेक्शन भी है, सेक्शन भी है भाई यहाँ पर। अभी सेक्शन बी में ना तुम्हें सब्जेक्ट दिए जाएंगे, यहाँ पर कम से कम 10-12 सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हें कोर्स कौन सा करना है। जैसे मान लो तुम लोगों ने मूड बना लिया, तुम लोगों को कोई मैथ्स वाला सब्जेक्ट का कोर्स करना है, मैथ्स में तुम्हें कर लो, मान लो तुम्हें मैथ्स ऑनर्स करनी है इसके बाद बीएससी में, ठीक है, बीएससी में तुम्हें करनी है मैथ्स ऑनर्स। अब मैथ्स ऑनर्स करनी है यार, तो मैथ्स ऑनर्स के लिए तुम्हें सब्जेक्ट कौन कौन से चूज करने हैं, तो मैथ्स ऑनर्स के लिए पीसीएम, ठीक है ना, तो तुम्हें वहां पे पीसीएम तो देनी ही पड़ेगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री हर एक जगह वैलिड है, फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हें पढ़नी पड़नी, फिजिक्स केमिस्ट्री से बच नहीं सकते भाई, ठीक है कि नहीं है। तो केमिस्ट्री हर जगह पर, और सबसे ऊपर तो केमिस्ट्री से कुछ नहीं बच सकते, केमिस्ट्री हर एक जगह पे है जितने भी एग्जाम्स है। उसके बाद फिजिक्स हर जगह पे है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो हर जगह कॉमन सब्जेक्ट है। अगर तुम्हें जैसे मान लो मैथ्स में कोई मैथ्स ऑनर्स करनी है तो पीसीएम लगेगी। तो बायो के सब्जेक्ट में कहीं जाना, बायो में तुम्हें बायोमेडिकल साइंस करनी है, तुम्हें बायोकेमिस्ट्री करनी है, तुम्हें बायोटेक बायोटेक करना है, ऐसी हर एक यूनिवर्सिटी से करना है ना, बायोटेक करना है, जूलॉजी ऑनर्स करना है, बॉटनी ऑनर्स करना है, ये जितने भी ऑनर्स कोर्सेज है उनमें पीसीबी के लगेगा। तो या तो पीसीएम चूज करना पड़ेगा तुम्हें, पीसीएम चूज कर लो, ठीक है, कि तुम्हें पीसीएम एग्जाम देना है, या फिर पीसीबी चूज कर लो। जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब कि तुम जाओगे जैसे कंप्यूटर सेंटर पे जाओगे और रिजल्ट भी एक आध हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ओवर वाला नहीं होगा, कंप्यूटर पे जाके क्लिक करना है। जैसे गूगल फॉर्म पे तुम एग्जाम देते थे ना अपने, जैसे तुम टेस्ट सीरीज में देते थे, गूगल फॉर्म पे देते थे एग्जाम, उसी टाइप पे उसी पैटर्न में तुम्हारे एग्जाम होंगे। कंप्यूटर पे जाके तुम्हें ऑनलाइन क्लिक करके अपना एग्जाम देना होगा। ओएमआर वाला सिस्टम नहीं है, एक बार कंप्यूटर पे जाके क्लिक करना होगा। यकीन मानो बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका होता है उसका, वो मॉडल वगैरह भी दे देंगे, एक दो मॉडल टेस्ट पेपर कर लेना एनटी की वेबसाइट पे जाके, अभी नहीं आया है, आएगा तो तुम्हें बहुत ईजी हो जाएगा। यकीन मानो मैंने भी वो एग्जाम दिया है, तो मुझे तो ऐसा लगता है वो बहुत अच्छा तरीका है, उससे गलतियां भी कम से कम होती है। हम लोग बबल भी कर देते हैं ना, जैसे गलत कर देते हैं, यहाँ बबल को करके भी मौका मिलता है दोबारा से इरेज करने का, तो वो और एक प्लस पॉइंट रहता है हमारे पास। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है, रिजल्ट उससे और जल्दी आ जाता है, 10 दिन के अंदर ही सारा रिजल्ट आएगा। सोचो 10-12 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, 10 दिन के अंदर रिजल्ट दे देंगे, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो पीसीबी पीसीएम, इसके अलावा क्या है, जैसे एग्रीकल्चर करने जा रही हो, तो मैं सोचा बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे भाई, तो वहां पे एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट होता है, और एग्रीकल्चर यानी कि बॉटनी जूलॉजी आ जाएगा और केमिस्ट्री आ जाएगा, तो वहां पे केमिस्ट्री और बायो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, केमिस्ट्री हर जगह ही मैंडेटरी एक तरीके से साइंस वाले बच्चों के लिए। ऐसे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए होगा तो उनके जो जो कोर्सेज होंगे तो साइंस की बात करेंगे, कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो कॉमर्स वालों के लिए वही अकाउंट्स का होगा, तो अकाउंट्स में करना, बीकॉम में करना तो वहाँ पे अकाउंट्स इको का सब्जेक्ट का वेटेज हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके वेटेज जाएगी। तो ये फिर सेक्शन दिया गया हमारा कोर्स सब्जेक्ट वाला है, ऐसी सेक्शन है हमारा लैंग्वेज वाला है, ठीक है। जब तुम 12th में भी एग्जाम देते थे यही देते थे, पीसीएम एक इंग्लिश, वही सिस्टम है, वही है भैया, वही है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा रीजनिंग एक्स्ट्रा डाल दिया, रीजनिंग हम लोग कर लेंगे आसानी, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 हफ्ते पढ़ोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता है। इसमें अभी नेगेटिव मार्किंग की बात करें कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस एग्जाम में, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जैसे बोर्ड में तो नहीं हुई थी, तुक्के मार के आ गए थे, इधर नेगेटिव मार्किंग भी होगी भाई, तो इसलिए तुक्के उक्के कम से कम मारना है। मेन इनका फोकस है लर्निंग पे, कि बच्चे लर्न करें, बच्चे रट्टा ना मारे, इनका मेन फोकस वही है, ठीक है। जो इनकी मेंटेलिटी ये चाहते हैं कि बच्चे यार थोड़ा सा सही तरीके से समझ के क्वेश्चन को करें, तरीके करें। तो ये तुम्हारा सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जो एग्जाम होगा इसका, अब एग्जाम करें तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में भाई इसकी क्या आएगी, फॉर्म वगैरह आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगी, फॉर्म वगैरह आ जाएगा, फॉर्म वॉर्म फिल कर देना, एक आध महीने का टाइम होगा, एक आध महीने फॉर्म वॉर्म फिल कर देंगे। बहुत ही मिनिमम से चार्जेस होंगे मेरे ख्याल से, 200-400-500 रुपए होने चाहिए, इतने ही होने चाहिए जब इतने बड़े लेवल पर कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है, तो उतना फॉर्म की फी भी शायद है, ठीक है। तो एक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसका सारा का सारा पैटर्न आ जाएगा, कैसे क्या करना है, कैसे क्या है सरकार, फॉर्म वॉर्म भी मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएंगे। जो एग्जाम होगा तो वापस काफी ज्यादा टाइम मिलेगा, एग्जाम जो होगा इसका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, ठीक है। तो जुलाई में, ये फर्स्ट टाइम है हो रहा है इसलिए जुलाई में, नेक्स्ट ईयर हो सकता है वो मई में कर दे, कोरोना की वजह से थोड़ा टाइम मिल गया, तो तुम लोगों के पास एग्जाम का टाइम है कम से कम 3 महीने का टाइम है आराम से, अप्रैल मई जून। एग्जाम जो होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा, हो सकता है इससे डिले, पर इससे पहले नहीं होगा। और तो सीबीएसई के एग्जाम्स के ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद होगा, तो 7 जून को खत्म है एग्जाम, तो 7 जून मतलब मेनली जो हमारे एग्जाम है, ठीक है, तो वो जुलाई में अपना एग्जाम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई, तो ये तो बात होगी शिफ्ट नंबर 1, ये शिफ्ट 1 की, शिफ्ट 1 है, ये शिफ्ट 1 में इस तरीके से होगा, ये मैंडेटरी सभी को देना है, सभी को देना है, सारे सब्जेक्ट है। अब आर्ट्स वाले होंगे तो उनमें आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लगेंगे, हिस्ट्री पोल साइंस वाले सब्जेक्ट लगेंगे,
साइंस वाले साइंस वालों के सब्जेक्ट लगेंगे, ठीक है। यहाँ मैंडेटरी, इन लोगों को कोई सा भी सब्जेक्ट पर चूज करना है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। अब मान लो तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा यार कि कौन से वाले सब्जेक्ट हमें लेने हैं, तो क्या होगा, वही अप्रैल फर्स्ट वीक तक तुम्हें वेट करना है, हर एक यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर डाल देगी। जैसे मान लो तुम लोगों को करना है फिजिक्स ऑनर्स करना है, तुम्हें क्या बोलते हैं फिजिक्स ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फिजिक्स ऑनर्स के लिए क्राइटेरिया दे रखा होगा कि फिजिक्स ऑनर्स जिन बच्चों को करना है उनको एक तो इंग्लिश चूज करनी होगी, उनको एक तो पीसीएम चूज करना होगा, तो तुम्हें सेक्शन बी फिर पीसीएम चूज करना होगा। समझ गए बात को, ठीक है। तो तुम्हें यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए है, ठीक है, अभी उन लोगों ने ऐसा बोला है, बट हो सकता है ये और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर दे बच्चों के लिए। अभी तक उन्होंने बोला कि तुम यूनिवर्सिटी पे जाओ, यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग वहां पे कोर्सेज के अकॉर्डिंग बता देगी कि उनको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये मान के चलो कि पीसीएम या पीसीबी यही कॉम्बिनेशन होगा हर जगह पे, ठीक है। जो तुम्हारा पुराना चलता था वही सिस्टम है, बस चीजों को क्या कर दिया है इन्होंने, चीजें पढ़ने वाला वही सिस्टम है, इंग्लिश वही 12th वाला, इंग्लिश पढ़नी है, ये पढ़नी है, एक रीजनिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया है, बाकी एमसीक्यू पैटर्न कर दिया है, ठीक है। तो ये सिस्टम कर दिया, बस बाकी कोई चेंज नहीं कर रखा है इतना बड़ा इन्होंने ये। हाँ हाँ, मैथ वाले दोनों हो तो भैया तो दो नाव में थोड़ा पैर रखते हैं, तो तेरे स्कूल वालों ने रखवा दिए, ठीक है कि नहीं है, नाव तो एक ही पे पैर रखेगा ना। तो जिस अगर अब तेरे पास प्लस पॉइंट क्या है कि तू बायो के कोर्स भी कर सकता है, तू मैथ वाले कोर्स भी कर सकता है, ठीक है, ये तेरे पास प्लस पॉइंट है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, तू चाहे तो दोनों भर सकता है, फिर तुझे अलग से फी भरनी पड़ेगी दो चीजों के लिए करनी है तो, ठीक है नहीं, तो कोर्स तो एक ही फिल करेगा ना, जैसे इंजीनियरिंग में ये करता है एक ही कोर्स फिल करता है एक टाइम पे, ठीक है। तो एग्जाम तो एक चीज का देगा, जैसे तू पीसीएम का देगा, अब तू बोले नहीं नहीं मैं तो, अच्छा ये बोले नहीं नहीं मैं तो बायो भी देना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, ये है शिफ्ट नंबर 2, शिफ्ट 2, ये शिफ्ट 2 है। अब शिफ्ट 2 में क्या है, शिफ्ट 2 है ऑप्शनल, ठीक है, ये क्या है ऑप्शनल है। अब इसमें क्या है शिफ्ट 2 में, यहाँ पर शिफ्ट टू सब बच्चों को देना जरूरी नहीं है, शिफ्ट वन से काम चल जाएगा उनका। अब मान लो पर कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे उनको फ्रेंच लैंग्वेज में करनी है भाई, फ्रेंच करनी है उनको, ठीक है कि नहीं है। अब फ्रेंच जो है वो कोई फ्रेंच में मतलब कि ग्रेजुएशन होती है, अब फ्रेंच करनी है या उनको ग्रीक लैंग्वेज करनी है या उनको जैपनीज करनी है, उनको जर्मन करनी है, तो वो तो इधर कोई एग्जाम हो ही नहीं उसका। तो ये ऑप्शनल है उन चीजों के लिए जो सब्जेक्ट अनोखे से है, उनका एग्जाम फिर उनको इधर अलग से भी देना पड़ेगा, ठीक है। इधर तो मैंडेटरी दे दिया जो देना था, ठीक है कि नहीं है। अब इधर क्या है ऑप्शन है, अब तुम लोगों को ऐसा नहीं सारे ये भी पढ़ना है, मैंने बता दें तो दिमाग खराब हो जाएगा, ये तो पहले तो ये पढ़ लिया 3 सब्जेक्ट ये हो गए, एक हो गया 4 5 हो गए, अब भैया ये भी देने बैठ गए। ये उनको देना है जिन लोगों का ऑप्शन है, जब बीए वाले बच्चे होंगे, अब उनको फ्रेंच करनी है तो उनके यहाँ एग्जाम कम हो जाएंगे, यहाँ पेपर कम हो जाएंगे, तो उनके यहाँ पेपर बढ़ गए, ठीक है, तो उनका फ्रेंच का अलग से पेपर होगा, यहाँ पे फ्रेंच का अलग से पेपर होगा सेक्शन ए में। सेक्शन बी क्या होगा, उन लोगों को 6 सब्जेक्ट मिलेंगे, 6 सब्जेक्ट्स में या 4 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, उनमें से उनको 2 या 3 सब्जेक्ट चूज करने में उनको एग्जाम देना होगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शनल एक तरीके से, हम लोगों को इधर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जब ये आएगा और नोटिफिकेशन आएगी इसके बारे में और डिटेल हम लोग देख लेंगे। तो मेनली क्या है, हम लोगों को ये वाला ही देना है, ठीक है। तो एट द एंड ये बोलूंगा कि कोई चीज नई चीज नहीं लेके आए हैं वो, बस घुमा फिरा के उन्होंने वही कर दिया है, बट आज ये सिस्टम थोड़ा इजी बना दिया है, चीजों को रैंक वाइज बना दिया, पहले मार्क्स वाइज होती थी, अब उन्होंने रैंक वाइज बना दिया, ठीक है। अभी भी हम लोगों को पता नहीं है कि यूनिवर्सिटीज कैसे कैसे एडमिशन लेगी, हर एक यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन निकालेगी, तो इस साल वही एक आध मतलब ये समझ के चलो 15 अप्रैल तक चीजें सारी सारी क्लियर हो जाएंगी, कैसे कैसे एग्जाम रखना है, क्या क्या रखना है, अभी तो चलेगा सिस्टम धीरे धीरे करके चलेगा। पर बच्चे मतलब कि अब एक एक करके मुझे मैसेज करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सबका एक बार काउंसलिंग ले लीजिए, सबको बता दीजिए कि क्या क्या इस एग्जाम में है, कैसे कैसे इस एग्जाम में सारा का सारा प्रोसेस होता है। ओके, तो यार ये ना मैंने तुम लोगों को सब कुछ क्लियर कर दिया, इस तरीके से एग्जाम होगा। और क्या बोलते हैं, इसके लिए हम कोशिश करेंगे, कल थोड़ा सा हम लोग एक छोटी सी मीटिंग रख लेते हैं, सारे टीचर्स हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को बताएंगे कि यार इस एग्जाम के लिए हम लोग तुम्हें कैसे तैयारी कराएंगे, ठीक है कि नहीं है। तो मेनली पीसीएम इंग्लिश और रीजनिंग की तैयारी सारी की सारी हम लोग तुम्हें एक साथ करवा देंगे, ठीक है। तो जैसे पीसीएम केमिस्ट, मैं तो खाली केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा भाई, ऐसी फिजिक्स वाले सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैथ वाले सर मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। और रीजनिंग के भी हम लोग किसी टीचर को बोल देंगे भाई आप पढ़ा दो, ठीक है। रीजनिंग कोई हाई फाई रीजनिंग तो है नहीं इसमें, रीजनिंग एक टीचर हायर कर लेंगे, ऐसे इंग्लिश के भी किसी सर या मैम को हायर कर लेंगे, वो तुम्हें वो भी पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो तुम्हारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा सिस्टम, और तुम आसानी से, मैं तो चाहूंगा कि भाई पहले ही टाइम में इस बार मजा आ जाए, ठीक है कि नहीं। और तुम मतलब जितना तुम्हारे मार्क्स वार्क्स वहां कम हुए हैं, ठीक है, यहाँ बढ़िया कर दो तो सब कुछ बराबर हो जाएगा, ठीक है। सीबीएसई के एग्जाम की कोई भी वेटेज नहीं है, सीबीएसई 12th मार्क्स की कोई वेटेज नहीं है। हाँ क्वालिफाइंग है वो, खाली क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है भैया, 60% लाने पड़ेंगे। अब कितने परसेंटेज है वो भी आगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में पता चलेगा, 60-70% होगा मैक्सिमम, 70% ज्यादा कहीं नहीं होता, ठीक है ना। 70% ले आओ, मतलब तुम एग्जाम में बैठ सकते हो सीयू सेट के, पता तुम लाइव 50% ले हो तो भगा देंगे तुम्हें सीयू सेट वाले, कहेंगे एग्जाम ही नहीं दे सकते भैया, कॉलेज तो तुम भूल ही जाओ, 50% लेके आए हो, क्या तुम एग्जाम निकालोगे, ठीक है। तो वो क्वालिफाइंग है, यानी 70% मार्क्स चाहिए खाली 12th में, उसके अलावा फिर सीयू सेट दो, फिर एडमिशन होगा। तो
अब 12th के मार्क्स खाली क्वालिफाइंग हो गए हैं, ऐसा क्योंकि वेटेज नहीं होगी कोई भी। अब अगर वेटेज कोई यूनिवर्सिटी रखना चाहती है तो अपने हिसाब से रख सकती है, वो अभी इस साल पता चल जाएगा हम लोगों को कि कौन यूनिवर्सिटी रखती है, कौन सी नहीं रखती है। ठीक है भाई, ओके। अब सिलेबस क्या है, सिलेबस में अपने सब्जेक्ट के बता देता हूँ। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, ऐसी फिजिक्स का भी, सब तुम जाके देख सकते हो एनटी की वेबसाइट पर। सिलेबस बहुत ही रिड्यूस कर दिया, मजा आ गया सिलेबस, और मजा आ गया, सिलेबस बड़ा ही रिड्यूस कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, 11th के भी कुछ चैप्टर्स है, 12th के भी कुछ चैप्टर्स है। 11th के चैप्टर्स है एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, ऐसी ज्यादातर चैप्टर्स 12th के हैं, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस वगैरह वही है। ठीक है, ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा नहीं है, ऑर्गेनिक लिमिटेड है। ठीक है, और ऑर्गेनिक में कुछ टॉपिक ज्यादा है, आइसोमेरिज्म वगैरह है। ठीक है, तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो भाई, केमिस्ट्री की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। वैसे ही मैं 3-4 साल से नीट जी को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कैसा कैसा एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, क्या क्या आता है, तो सारा का सारा मैं तुम लोगों को करा दूंगा। ठीक है कि नहीं, तो मुझे तो टिप्स पर रटे हुए हैं, नीट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जे कैसे आते हैं, और तुम्हें और भी नीचे लेवल का कराना है, बट तुम्हें बार बार कराना है ताकि तुम्हें रट जाए क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं है, तो अच्छी तरीके से टेस्ट देना, जो भी तुम्हारी टेस्ट सीरीज रख देंगे उसको अच्छी तरीके से देना, प्रॉपर तरीके से दोगे उस टेस्ट सीरीज को, तो डन है, उसको अच्छी तरीके से कर लोगे तो एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है ना, तो भाई केमिस्ट्री की पूरी पूरी जिम्मेदारी लेके पूरा का पूरा अच्छी तरीके से करा देंगे, 3 महीने बहुत टाइम है भाई। ठीक है, सारा का सारा करा देंगे। 12th अच्छी तरीके से कर लो, 11th के चैप्टर्स भी पढ़ाऊंगा दोबारा से, 12th के चैप्टर भी दोबारा से पढ़ा दूंगा एमसीक्यू पैटर्न में। एमसीक्यू मेरे लिए और भी अच्छा है, इतनी निंजा टेक्निक सिखाऊंगा, इतनी निंजा टेक्निक सिखाऊंगा, देखते ही तुम क्वेश्चन वहां पे करके आ जाओगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन करने, 25 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, तो 25 क्वेश्चन में से तुम तो समझो तुम 25 में 25 पूछ सकते हो अगर तुम अच्छी तरीके से पढ़ के जाओगे तो। ठीक है ना, तो भाई ये 25 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 25 केमिस्ट्री, 25 फिजिक्स, 25 मैथ्स और 25 रीजनिंग लैंग्वेज उसके इस तरीके से। ठीक है, तो वो तुम्हें करा देंगे। अब जैसे जैसे आगे नोटिफिकेशन आता है वैसे वैसे मैं तुम लोग को अपडेट करता जाऊंगा। ठीक है, और बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब जिसके जो जो कोई क्वेश्चन आंसर है वो अपने क्वेश्चन आंसर पूछ लो, बाकी जिसको जाना है, जिसका एग्जाम है वो जा सकता है। ठीक है, तो मैंने जो बताना था मैंने वो बता दिया। ठीक है, ओके। तो हाँ, बीटेक वालों के लिए नहीं है, बीटेक वालों के लिए एग्जाम नहीं है भैया। वो फ्रेंच के लिए तो बेसिकली भाई हुआ ना, फ्रेंच लैंग्वेज में ऑनर्स। हाँ भाई, फ्रेंच लैंग्वेज में ऑनर्स, हाँ वो लैंग्वेज कोर्स है, तुम वैसे भी नहीं कर सकते, मतलब वैसे करोगे तो कोई फायदा नहीं है ना अभी, वो तो तुम बाद में अलग से कर भी सकते हो। ठीक है ना, वो लैंग्वेज कोर्स है। भैया कंप्यूटर साइंस रिलेटेड इसमें कुछ बता दीजिए। कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होगा। अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस में ऑनर्स करनी है, तुम्हें कंप्यूटर साइंस में ऑनर्स करनी है, तो क्या होगा, कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होगा प्लस मैथ्स का एग्जाम होगा प्लस फिजिक्स का एग्जाम होगा। ऐसे जो रखते थे वो पहले भी डीयू में एडमिशन होता था ना, सीएस जेएनयू में होता था ना एडमिशन सीएस ऑनर्स का, तो सीएस ऑनर्स में क्या क्या चीज की वेटेज होती थी, पीसीएम, या तो ऐसे ही रख देंगे या कंप्यूटर साइंस। ठीक है ना, तो मतलब जो तुम्हारे सब्जेक्ट जैसे सीएस है तो सीएस में सीएस का पेपर भी होगा, पीसीएम का पेपर भी होगा। ठीक है, और बाकी कुछ चेंजेस होंगे तो हम तुम्हें वो बता देंगे। ठीक है भैया, इंजीनियरिंग के लिए कुछ नहीं है भाई। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए इस पेपर में कुछ नहीं है, इस पेपर की बात करूंगा खाली। सीयू सेट में इंजीनियरिंग डॉक्टर से रिलेटेड कुछ नहीं है, वो पहले से नीट और जेई मेंस पहले से बने हुए हैं। ये सिर्फ ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, सिंपल वाले ग्रेजुएशन कोर्सेज, बीएससी वीएससी के लिए, ये उनके लिए है। सीयू सेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एग्जाम है ये, उसके लिए सर ये फिर बीएससी कोर्स के लिए होगा, ये सिर्फ बीएससी कोर्सेज के लिए, ये सिर्फ बीएससी बीए बीकॉम इनके लिए है ये एग्जाम। ठीक है, आईपी वालों के लिए भी है ना, आईपी वाले हो सकता है उनकी मर्जी है, आईपी चाहे तो ले सकता है। आईपी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी पे छोड़ दिया है, तुम्हें इस एग्जाम के बेस पे लेना है लो, नहीं लेना मत लो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को सबको लेना है, स्टेट आईपी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो उसका जरूरी नहीं है कि वो हो। ठीक है, आईपी के लिए जरूरी नहीं है ये। जेई पर ये जेई और ये दोनों पेपर दे सकते हैं ना, हाँ जेई और ये दोनों पेपर दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो भैया। बीएससी केमिस्ट्री से हम पीसीबी वाला चूज करेंगे ना, हाँ बीएससी केमिस्ट्री जिसको करना है बीएससी केमिस्ट्री करना है। ठीक है कि नहीं, ऐसा मत करो, ठीक है कि नहीं, ऐसा मत करो, अपने ऊपर जुल्म मत ढाओ। ठीक है, बीएससी केमिस्ट्री जिसको करना है उसको पीसीबी करना होगा, बिल्कुल। ठीक है ना, हाँ जिनके पास बायो है पीसीबी। भैया फिर नीट जेई और सीयू सेट में फर्क क्या रहेगा, वैसे भी मुझे तो नीट की प्रिपरेशन करनी है, नीट से डॉक्टर बनोगे, जेई वाले पेपर से इंजीनियर बनोगे, और इस वाले पेपर से टीचर साइंटिस्ट ये सब बनोगे। ठीक है कि नहीं है, तो भाई ये बीएससी वाले कोर्सेज जो पहले डीयू में एडमिशन होता था ना भाई, वो सिंपल साइंस कोर्स देंगे। ठीक है, पीएचडी वीएचडी करनी है, साइंटिस्ट बनना है, डीयू के लिए अलग से एग्जाम अलग है ना एग्जाम। अबे ये देख नालायक पूरा का पूरा कहानी समझा दी, अभी बोल रहा है ऐसी बातें। डीयू के लिए एग्जाम अलग नहीं है, फॉर्म अलग से भरना है भाई। एक खाली फॉर्म होता है, तुम स्कूल में एडमिशन लेते हो ना, नाम पता लिखना होता है ना, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, वो भरना है, खाली फॉर्म भरना है। डीयू का एग्जाम नहीं होगा, डीयू का कोई एग्जाम नहीं है, सीयू सेट का एग्जाम होगा। जिसको डीयू में एडमिशन चाहिए, जेएनयू में एडमिशन चाहिए, जामिया में एडमिशन चाहिए, ठीक है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए उनको सीयू सेट का एग्जाम देना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बता दी डीयू टाइप, ऐसी मुंबई यूनिवर्सिटी, सब ये क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। ठीक है कि नहीं, मोदी जी उनको पैसे देते हैं, केजरीवाल नहीं देता उनको पैसे। ठीक है कि नहीं, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहलाती है। अब इसमें क्या है, हाँ तो इसमें क्या है कि तुम लोगों को डीयू का फॉर्म खाली फिल करना है, नाम पता बताना है डीयू वालों को, भैया हमारा नाम पता ये है।
एग्जाम सीयू सेट का देना है, डी का कोई एग्जाम नहीं है, सीयू सेट का एग्जाम है बस। फिर भी नीट जेईई क्या सर सीबीएसई टर्म 1 में तो मैक्सिमम आए नहीं, इसमें कैसे आएंगे सर? जिसको बीएससी नहीं करनी वो ये एग्जाम दे, ठीक है, नहीं दे सकता है अपना बस नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि बस अपने होते हैं ना तसल्ली के लिए, चलो मैं भी कुछ और अच्छा मेरा एग्जाम है, अपने कॉन्फिडेंस ले दे सकता है। जिनको बीएससी नहीं करनी वो ये नहीं दे, वो जेई मेंस दे फिर नीट का एग्जाम दे, ठीक है। जिनको बीएससी करनी है वो ये दे दे, बैकअप के लिए भी तो रखते हैं ना बच्चे कि चलो कुछ नहीं हुआ तो इधर ही कर लेंगे, तो ऐसा वाला है। तो बैकअप के लिए कोर्स एग्जाम को दे सकते हो खाली, वरना जिनको नहीं करना है मत दो, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं। भैया 75% क्राइटेरिया हमेशा के लिए हट गया जेईई में, अबे तो हट गया तो मैंने कब मना कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा क्राइटेरिया वो होगा 60%, 65%, 70%, जो भी होगा। अभी उन्होंने लिस्ट नहीं निकाली है, और जैसे निकालेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बीएससी इन शेयर के कुछ फायदा है, ए भैया चुप चुप हो जा, साइड हो। सर बीएससी बायोटेक से बेटर बीटेक बायोटेक है। हाँ बीएससी, हाँ बीटेक बायोटेक अच्छे कॉलेज से करोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि वो 4 साल का कोर्स है, बीएससी 3 साल का कोर्स है। अगर तुम कहीं फॉरेन में जाके फिर मास्टर्स करना चाहते हो तो तुम्हें बीटेक के थ्रू ज्यादा इजी एडमिशन मिल जाएगा। अगर बीएससी करके तुम बायोटेक करके फॉरेन में जाना चाहते हो एमएससी, तो तुम्हें 1 साल का कोर्स फिर से अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन में अगर तुम मास्टर्स करना चाहते हो तो मिनिमम तुम्हारी 4 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये रूल है फॉरेन। अगर तुम फॉरेन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना चाहते हो तो इंडिया में तुम्हें कम से कम कुछ 4 साल और कोर्स करना पड़ेगा। बीएससी 3 साल की होती है, 3 साल के बाद 1 साल का डिप्लोमा अलग से लेना पड़ेगा, तब 4 साल होंगे, तब तुम फॉरेन में मास्टर्स करने जा सकते हो बायोटेक में। बीटेक बायोटेक कर ली तो डायरेक्टली एमटेक बायोटेक कर सकते हो फॉरेन यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ये होता है। सर आईटी और कंप्यूटर के कोर्स के लिए, आईटी कंप्यूटर के कोर्स के लिए भाई सीएस वही पीसीएम का एग्जाम चलेगा, पीसीएम का आईसीएआर एग्जाम होगा। आईसीएआर का यार एग्जाम आप मुझे नहीं लगता वो लेंगे, ठीक है कि नहीं, वो इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, उनके फॉर्म लिख लेंगे, वो सीयू सेट के अंदर ही आ जाएगा। सर आर्ट्स, अगर आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में ऑनर्स करनी हो तो ये कौन है? अबे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में ऑनर्स करनी है तुझे, ठीक है, तू भी दे सकते हो बेटा पेपर, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ये फ्रीडम दे दी है इस बार इन्होंने बिल्कुल। तुम्हें कॉमर्स चूज करनी कॉमर्स चूज करो, और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के लिए तुम्हें आर्ट्स वालों की नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें वहाँ हिस्ट्री पोल साइंस का पेपर देना पड़ेगा। अगर तुम्हें आर्ट्स वाले सब्जेक्ट करने हैं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो क्या होता था कि भाई तुम नहीं कर सकते थे, भाई इस बार लिबर्टी है, तुम कर सकते हो, तुम्हें पहले हिस्ट्री और पोल साइंस के एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे भैया, उन एग्जाम में मार्क्स पढ़ने पड़ेंगे, तुम जाके आर्ट्स साइड में एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। 75% क्राइटेरिया हमेशा के लिए, हाँ तो भाई ठीक है भैया, केमिस्ट्री के आगे पढ़ना है तो मेरे पास बायो है, मैथ नहीं है तो मैं नहीं ले पाऊंगा ना, केमिस्ट्री का आगे पढ़ना है तो मेरे पास बायो है, केमिस्ट्री का आगे पढ़ना है तो भाई पीसीबी से भी एडमिशन हो जाता है, पीसीबी से भी तू ले सकता है, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेज पीसीएम मैंडेटरी बोलते हैं, मैथ्स मैंडेटरी रखते हैं, बट भाई देख इस बार पीसीबी से भी हो जाएगा, ठीक है, इस बार का जो सिस्टम है पीसीबी से हो जाएगा। वैसे मैथ्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री ऑनर्स करनी है तो मैथ्स कंपलसरी होती है उसमें। फिर बीटेक के लिए वरदान नहीं है कुछ? अरे बीटेक के लिए नहीं है भैया, ये बीटेक के लिए किसने बोला रे घोड़े, ठीक है कि बीटेक के लिए थोड़ी ना, पहले स्टार्टिंग में बताइए तो बीएससी वाले कोर्सेज हैं भाई, इसलिए तो सीयू सेट है। सर कितनी बार दे सकते हैं बेटा? ये 1 साल में एक ही बार है, अगले साल फिर दे सकते हो, फिर अगले साल फिर दे सकते हो, जैसे तुम्हें 5 ईयर प्लानिंग कर ली है कि भैया हम तो नीट जेईई के एग्जाम 5-5 साल में निकालेंगे, हर साल देते रहना इसको, ठीक है, साइड में देते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हो इसको, कितना भी दे सकते हो। बीसीए के लिए भी दे सकते हैं ना सीयू सेट का एग्जाम, बीसीए के लिए भाई वो कोर्स देखना पड़ेगा जब आएगा ना, जब आएगा। अभी देखो मुझे, अबे यार अबे पहली बार एग्जाम हो रहा है, अभी इन्होंने लिस्ट निकाली नहीं कौन कौन से कोर्स होंगे, मैं ऐसे कैसे बता दूं बीसीए के लिए दे सकते हैं? सिंपल बीएससी वाले थे, बीसीए के लिए कोर्सेज, अगर आईपी यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर आएगी तो तुम बीसीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीसीए नहीं है, आईपी में है बीसीए, तो आईपी यूनिवर्सिटी अगर बोले हम तो सीयू सेट का स्कोर लेंगे तो फिर बीसीए भी कर सकते हो। आईपी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसने अभी तक बोला नहीं है कुछ भी, ठीक है, तो लिस्ट तुम देख लोगे, अभी लिस्ट आ जाएगी 1 आध हफ्ते में, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है भैया। केमिस्ट्री के आगे पढ़ना है तो मेरे पास बायो है, बता दो दिया प्रतीक चौहान। जेईई के लिए कितने परसेंटेज चाहिए 12th में? कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, 60-70%, 70% लिया बस, 70% बहुत है। 60%, 60 भी ले आएगा चलेगा, 60%, जेईई के लिए 60% है। पर डी में अगर एडमिशन लेना है, डी में एडमिशन लेना है तो वहां 75 से 80% मांगते हैं, डी स्पेशली, ठीक है कि नहीं है। आईआईटी में एडमिशन लेना है वहां 75% मांगते हैं, पर जेईई जैसे एनआईटी में लेना है 60% से काम चल जाएगा, 60% अगर लाओगे तो काम चल जाएगा, ठीक है कि नहीं है। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है क्या हुआ? पूछो क्या हुआ, बस पूछ लिया। सर फिर सी सेट के मार्क्स, हाँ जी, ये मैं सिर्फ 11th-12th नीट जी, हाँ 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 बिल्कुल पढ़ाते हैं। मैं आपको नंबर, विकास भाई का नंबर दे दिया, नंबर है जब पास, एक है विकास भट्ट सर है, ठीक है, आप उनका नंबर ले लीजिए, ठीक है। हाँ ये, हाँ ये ले सर, भैया का नंबर बता दो, पकड़ इसको, एक मिनट। हाँ 11th-12th नीट जी, मैं खाली केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बस, हाँ
98183 488 ये विकास भट्ट सर है ना। ये तो पिछले 20-25 साल से पढ़ाई रहे हैं, यहीं पे ही है, यहीं पीछे वाली गली में पढ़ाते हैं, 110 पे पढ़ाते हैं, है ना। ये तो 20 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते इनको। हाँ विकास भट्ट सर है, तो उनका बहुत फेमस है वो यहाँ पे ही, है कि नहीं। हाँ तो ओके ओके ओके। और कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 2 में होगा, सीएस का एग्जाम शिफ्ट 2 में होगा बेटा जी, वो अभी देखना पड़ेगा, है ना। वो मतलब उन्होंने अभी एग्जाम्स का निकाला नहीं है, उन्होंने एक रफ आइडिया दिया है कौन कौन से एग्जाम्स होंगे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, उन लोगों ने अभी तक बताया नहीं है, तो जब बताएंगे तो तुम्हें बता देंगे। बीबीए किस में आता है, बीबीए एक कॉमर्स का कोर्स है, फिर सीयू सेट के मार्क्स के लेवल पर हर कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ आएगी ना। हाँ जी, फिर सीयू सेट के मार्क्स के बेस पर हर एक कॉलेज की अलग कट ऑफ आएगी, बिल्कुल। सर पीसीबी वाले फिजिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते क्या, पीसीबी वाले फिजिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते भाई, पीसीएम होना कंपलसरी है, फिजिक्स ऑनर्स के लिए पीसीएम होना कंपलसरी होता है, ठीक है। और अगर आर्ट्स वाले साइंस में आना चाहे, आर्ट्स वाले साइंस में नहीं आ सकते, साइंस वाले सब कुछ कर सकते हैं, साइंस वाला कॉमर्स भी कर सकता है, कॉमर्स आर्ट्स भी कर सकता है, पर कॉमर्स वाला नहीं कर सकता सब कुछ, आर्ट्स वाला भी सब कुछ नहीं कर सकता। साइंस वाला बच्चा कल को कॉमर्स के भी कोर्स ले सकता है, आर्ट्स के भी कोर्स ले सकता है, ये लिबर्टी है साइंस कोर्स वाले बच्चों को, ठीक है। बीसीए के लिए भी दे सकते हैं ना सीयू सेट का एग्जाम, बीसीए के लिए भैया सीयू सेट का एग्जाम दे सकते हो, जब भरोगे फॉर्म को तो वहां देख लेना भैया ड्यू के फॉर्म साथ में भरने हैं या सीयू सेट के रिजल्ट के बाद। ए भैया ड्यू का फॉर्म जब आएगा बता देंगे तुम्हें, ठीक है कि नहीं है, पहले सीयू सेट का एग्जाम दो प्रॉपर, हो तो ड्यू वालों का आएगा तो सब जगह खबर छा जाएगी, पर फॉर्म जरूर भरना ड्यू का, ये नहीं सीयू सेट का भर के भूल गए सब कुछ। जहां जाना है उसके बाद सीयू सेट के बाद जिसमें एडमिशन लेना है, सीयू सेट एक खाली क्या है, एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, एडमिशन तुम्हें यूनिवर्सिटी में जाके लेना है तो वहां के तुम्हें फॉर्म भरने पड़ेंगे, बीएचयू में जाना तो बीएचयू का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। बीबीए किस में आता है, बीबीए कॉमर्स का होता है, कंप्यूटर साइंस शिफ्ट में होगा, बीबीए किस में आता है। आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, आईपी यूनिवर्सिटी अपने पेपर कंडक्ट करवा रही है, आईपी यूनिवर्सिटी अपने पेपर कंडक्ट नहीं करवाती भाई, वो जेईई मेंस के थ्रू ले लेती है, ये कि नहीं है, आईपी यूनिवर्सिटी जेईई मेंस के थ्रू लेती है, और बाकी उसको कोई एग्जाम होते होंगे, कोई इक्का दुक्का एग्जाम तो वो लेती होगी खाली, वो फॉरेंसिक के लेती होगी। आईपी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, हो सकता है मास्टर्स के फॉर्म रिलीज हो रखे हो, आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख लेना। हाँ मेरा नया स्टूडेंट नहीं, वो 10th क्लास का था यार, मैं तो खुश हो गया था, मैंने कहा 11th क्लास नहीं वो 10th का निकला। भैया ड्यू के फॉर्म साथ में भरने हैं या सीयू सेट के रिजल्ट के बाद, उसके साथ ही भरना है। हाँ मैंने उसको भेज दिया ना विकास भैया के पास, तो विकास भैया से पढ़ेगा 11वीं मेरे पास ही आएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोच ली मैंने, लेकिन इनडायरेक्टली नहीं आना है उसको 11वीं में पढ़ने के लिए। हाँ नहीं ले ही लेगा साइंस, ये नहीं है। भैया पीसी वाले फिजिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते हैं, पीसी में बता तो दिया सर, डीटीयू में ना हो तो वीआईटी या एसआरएम वॉट 35 तक के लिए। हाँ बेटा जी, वीआईटी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बिट्स पिलानी में भी देख सकते हो और एसआरएम में भी देख सकते हो, एसआरएम चेन्नई वाला देख लेना, अच्छा है, ठीक है। भैया बीबीए किस में आता है, बीबीए भैया कॉमर्स में कोर्स बता दो दिया। भैया अगर जेई क्लियर नहीं कर पाए तो 1 साल ड्रॉप करके फिर एग्जाम देना सही डिसीजन होगा। अबे भैया हाँ बिल्कुल सही डिसीजन, 1 साल तुम रख सकते हो, इतनी बड़ी जिंदगी है, 50-60 साल तो जिएगा आजकल, तो 60 साल तो जिंदगी है इंसान की, 1 साल अगर तू ड्रॉप करके करना चाहे तो कर सकता है, 1 साल से तेरी जिंदगी बदल सकती है, तो 1 साल ड्रॉप लेना, एक से ज्यादा मत लेना। तो ये सोचे 3 साल की प्लानिंग करके चल रहा है, इस साल केमिस्ट्री पढ़ूंगा, अगले साल फिजिक्स पढ़ूंगा, अगले साल बायो पढ़ूंगा, फिर जाके 3 साल में नीट का एग्जाम निकाल दूंगा, ऐसा नहीं करना। ड्रॉप लेना है तो सिर्फ 1 साल, 1 साल में निकल गया तो ठीक है, वरना तुमसे वैसे भी नहीं निकलने वाला, ठीक है ना। बहुत कम चांसेस होते हैं फिर बच्चे जो निकालते हैं, 5-5 साल वाले भी निकालते हैं, बट वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस है। 1 साल जिनको ड्रॉप करना है तो 1 साल करो, उससे ज्यादा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। 1 साल में निकल गया तो निकल गया, वरना मत करना। और जिन्होंने 11th-12th साइडिंग से पढ़ी नहीं है तो वैसे ड्रॉप मत करना, वो जहां मिले एडमिशन ले लेना, ठीक है कि नहीं है। जिन्होंने 11th-12th नहीं पढ़ी साइडिंग से वो तो फिर ड्रॉप करना ही मत, बेचारे डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है अभी 12th में जितना भी 3 महीने का है, सीयू सेट का एग्जाम आया है, अच्छी तरह तैयारी करो सीयू सेट की, सीयू सेट का एग्जाम दो, ठीक है, अपना ड्यू एडमिशन ले लो, बैकअप के लिए तैयारी करते रहो, या फिर अगर तुम्हें लगता है कि 11th-12th में अच्छी रीजन पढ़ा हुआ है तो ड्रॉप लेके फिर प्रिपरेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीएम से बी फार्मा कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं बिल्कुल, बी फार्मा के लिए केमिस्ट्री मस्ट है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा बायो, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री और बायो का एग्जाम देना होगा बी फार्मा के लिए, ठीक है। वो जब बी फार्मा है केमिस्ट्री तो सब जगह लगेगी भाई, ठीक है नहीं है, ठीक है, सब जगह लगेगी केमिस्ट्री। भैया अगर जेई नहीं क्लियर नहीं कर पाए, भैया सब टीचर सीयू सेट की प्रिपरेशन कराएंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी लेंगे। अरे भैया अब ये बात भाई पैसे वाली बात है, अभी भैया मैंने सोची नहीं थी, ठीक है कि नहीं है, ये क्या है कैसे है, ठीक है नहीं, अभी मत फंसाओ यार, अभी मैं तुम्हें ठीक है अभी भाई, अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं ऐसे, ठीक है कि नहीं, वो जब जैसा सारे टीचर करेंगे भाई, ठीक है कि नहीं, वैसा देख लेंगे, अभी कुछ सोचा नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ आज पूरी रिसर्च करी सी सेट के बारे में, क्या है कैसे है, जब फाइनल हो गया, अभी तक मुझे लग नहीं आता कि होगा, अब फाइनल हो गया है तो मैंने कहा तुम्हें मैं बता देता हूँ, कल ही फाइनल हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब तैयारी कराएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो बात की बात है, तो मैंने बता दिया एग्जाम इस तरीके से, ठीक है। बड़ा चालू है अंश लोधी भैया, साइंस भी स्टार्ट कर दो, 10 बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे, बस चुप हो जा है।
10वीं क्लास के बच्चे सरदर्द कर देते हैं, ऐसी 11वीं कर देते हैं। सर जेई में मार्क्स का क्राइटेरिया है, जेई में मार्क्स का क्राइटेरिया, हाँ 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 बिल्कुल है, ये 60% मार्क्स लाने खाली, 60% ट्वेल्थ में, ठीक है, एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डीटीयू में एडमिशन चाहिए, डीटीयू में एडमिशन चाहिए 75% लाने चाहिए ट्वेल्थ में, 75% होता है डीटीयू का क्राइटेरिया है, 75% लाओ तब जाके ट्वेल्थ के मार्क्स आओ। भैया लखनऊ में कोई यूनिवर्सिटी बताओ, लखनऊ की यूनिवर्सिटी है भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी वहाँ पे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सीडीआरआई है वहाँ पे, मतलब कि ये बी फार्मा के अच्छे हैं, ठीक है। बीएससी का तो वो मेरे ख्याल से वो आपका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो गई है, ठीक है कि नहीं, तो वो और अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, एपीटीयू अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी अपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाली सब यूपी की यूनिवर्सिटी अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, ठीक है कि नहीं है, तो तुम उसमें एडमिशन ले सकते हो, बीटेक वीटेक उसमें सब होता है, बीएससी उनमें भी सब होती है, ठीक है। अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी हो गई, हाँ वो आईटी कानपुर तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो अलग हो गया, लेकिन नहीं मतलब अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है जो बड़ी यूनिवर्सिटी में जिनमें सारे कोर्सेज होते हैं। सर जेई में मार्क्स का क्राइटेरिया है भैया लखनऊ में, भैया सीयू सेट के लिए आपके ग्रुप में मैथ्स कौन पढ़ाएगा? अरे विकास भैया पढ़ाएंगे, और कैसी बात कर रहा है कि नहीं, विकास भैया ही है और कौन है, ये नहीं है, क्या चाहता है विकास भैया से बढ़िया कोई है? मतलब सीयू सेट का जो पेपर आएगा उसमें 11th-12th ही होगी, ठीक है, 11th-12th का ही होगा। अब 11th-12th के लिए कहाँ है, मतलब कि हीरा छोड़ के हम कहीं और जाएंगे क्या, है पीतल वीतल के पास, ठीक नहीं तो देख और वो देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट पीछे ही पढ़ने हैं, ठीक ही नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ हमसे ही पढ़ सकते हो, कुछ कहीं और भी पढ़ सकते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। मैं तो खाली केमिस्ट्री की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, बाकी सजेस्ट कर सकता हूँ कि भैया ये टीचर से पढ़ लो, ये टीचर से पढ़ लो, तुम्हें अच्छा लगे तो पढ़ लेना, नहीं लगे तो कहीं और पढ़ लेना, ठीक है ना। ऐसे बजाओ भैया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ड्रॉप आउट करने के बाद आईआईटी नहीं होता तो डीयू होगा, हाँ बिल्कुल रोहित कुमार, बिल्कुल तो अभी से ही सोच लिया है ड्रॉप आउट करूंगा, फिर ड्रॉप आउट में होगा भी नहीं और फिर डीयू करूंगा, तो आज ही ले लेना डीयू में एडमिशन, फिर तो आज ही कर ले सीयूईटी की तैयारी, मतलब एक तो तू ड्रॉप आउट करने जा रहा है उसका अगले साल भी सोच रहा है, नहीं हुआ तो अबे एक साल के बाद पहले कर तैयारी कर, पहले पूरी पॉजिटिव से तैयारी कर, रिजल्ट तो हमारे हाथ में होता नहीं, क्या पता हो जाए, फिर पॉजिटिव सोचना हो जाएगा, नेगेटिव क्यों सोच रहा है, नहीं होगा तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती है, जब भी कुछ ना कुछ हमारा बुरा होता है तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है, देखो तुम्हारे 12th में अच्छे मार्क्स कौन से आए थे फर्स्ट टर्म में, जिनके नहीं आए, अच्छा हो रहा है, सीयू सेट का एग्जाम हो रहा है ना, तो क्यों टेंशन लेते हो, तो ऐसे कुछ ना कुछ अच्छा होता है, जिंदगी बहुत बड़ी होती है, सब कुछ अच्छा चलता है धीरे धीरे, ठीक है। भैया आप यूट्यूब पर भी लाइव पढ़ा दिया करो, ओहो ये देखो है, ये नहीं मतलब ठीक है, वो आगे सोचेंगे यार, आगे सोचेंगे, अब ये मेरे पास थोड़ा सा क्वालिटी वालिटी की दिक्कत है ना, वो करेंगे सिस्टम ऐसा, ठीक है, उसके लिए पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। भैया बीएससी में एरोस्पेस भी आता है, बीएससी में एरोस्पेस नहीं आता भाई, एरोस्पेस इंजीनियर अलग है, और भैया बायो कौन करवाएगा, अरे भैया सब बता देंगे तुम्हें, बीए एलएलबी का ये सब बता देंगे ना, अभी तो रुक जाओ 1 अप्रैल से, अभी तुम अपने जो एग्जाम चल रहे हैं उन पर तैयारी करो, 1 अप्रैल से तुम्हें बता देंगे, 1 अप्रैल से सेशन स्टार्ट करेंगे ना, 1 अप्रैल से तो तुम्हें सब बता देंगे, ठीक है। क्लैट का एग्जाम अलग है, वो एलएलबी के लिए, वो क्लैट इज डिफरेंट, एस्ट्रोनॉमी नहीं है इसमें, ठीक है। चलो अब निकल लो तुम यहाँ से, अब मुझे पता लगे मजे ले रहे हो तुम लोग, चलो भागो यहाँ से, ठीक है, बस इतना ही कराएंगे, जा सकते हो, जा सकते हो, जा सकते हो।